सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 5वीं में सुरभि पुस्तक में संकलित पाठ 16 क्रिकेट के पठन पाठन कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि अपनी पिछली कक्षा में हमने इंग्लैंड की देन क्रिकेट के बारे में पढ़ा था। 19वीं शताब्दी में यह खेल भारत आया। भारत में अंग्रेज शासकों ने राजाओं और नवाबों को व्यस्त रखने के लिए इस खेल की शुरुआत की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम इस पाठ से जुड़ा अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पृष्ठ 124 पर हमारी पहली एक्सरसाइज है मौखिक अभिव्यक्ति, जिसके अंतर्गत पहली एक्सरसाइज नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपकी सुविधा के लिए मैंने पुस्तक पर कार्य कैसे करना है ये भी आपको साथ ही साथ बताया है। ज़रा ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न, सर्वप्रथम क्रिकेट का नियमानुसार प्रदर्शन कहाँ हुआ था? नियमानुसार मीन्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो सर्वप्रथम क्रिकेट का नियमानुसार प्रदर्शन इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट खेलने के लिए पिच की लंबाई कितनी होती है? अगला प्रश्न, पहले बॉलिंग या फील्डिंग किस आधार पर की जाती है? आधार यानी बेस। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ढूंढने हैं और करने हैं। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर, जो है उच्चारण कीजिए। दिए गए सारे शब्द रीडिंग के दौरान मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर से पढ़ूंगी। पहला शब्द है रुचि, र को छोटा ऊ, च को छोटी ई, रुचि। अगला शब्द विशाल, व को छोटी ई, श को आ, ल। अगला निर्णय, न को छोटी ई, अण के ऊपर रेफ, य। अगला बल्लेबाजी। लोक प्रिय, ल को ओ क, प के पैर में पदेन, छोटी ई, य। अगला देखिए विधिवत, व को छोटी ई, ध को छोटी ई, व, त के पैर में हलंत। अगले की ओर बढ़ते हैं प्रशिक्षण, प के पैर में पदेन, श को छोटी ई, क्ष और न, प्रशिक्षण। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर, जो है लिखित अभिव्यक्ति। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेज शासकों ने क्रिकेट के खेल की शुरुआत क्यों की? भारत में अंग्रेज शासकों ने क्रिकेट खेल की शुरुआत राजाओं और नवाबों को व्यस्त रखने के लिए की। अब अगला प्रश्न देखिए, क्रिकेट में कितने दिवसीय मैचों का आयोजन होता है? क्रिकेट का खेल किन देशों में ज़्यादा लोकप्रिय है? क्रिकेट में किन किन भारतीय खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है? इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको स्वयं ही करने हैं। अगली एक्सरसाइज देखिए, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। और पहला हमारा वाक्य है, क्रिकेट का खेल 19वीं शताब्दी में भारत आया। सही या गलत? ये सही है। बाकी आपकी सुविधा के लिए मैं पढ़ूंगी, लेकिन ढूंढने आपको स्वयं ही पड़ेंगे। क्रिकेट के खेल में 15-15 खिलाड़ियों की 2 टीमें बनाई जाती हैं। क्रिकेट के मैदान में बीचों बीच 22 गज की पिच होती है। क्रिकेट का खेल इंडोर स्टेडियम में आयोजित होता है। भारत में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय खेल है। लोकप्रिय यानी फेमस। अब बढ़ते हैं पृष्ठ 125 पर। यहाँ हमारी पहली एक्सरसाइज है, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। आप देख सकते हैं कि साइड में एक येलो बॉक्स दिया गया है, वहाँ कुछ शब्द लिख रखे हैं। आपको सही शब्द का चुनाव करके अपने वाक्यों को पूरा करना है। आजकल एक दिवसीय मैच डैश होते हैं, आयोजित
आ, य को ओ, ज को छोटी ई, त। एक दिवसीय मैच यानी वनडे मैच। अगला, भारत में अनेक खिलाड़ियों ने डैश रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं बड़ा होकर डैश का खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। टीम में आउट होने पर दूसरी टीम डैश करने आती है। सभी को अपनी डैश के अनुसार कोई न कोई खेल पसंद है। इन वाक्यों को आपको दिए गए उत्तर की सहायता से पूरा करना है। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ हर प्रश्न के साथ आपको 4 उत्तर दिए गए हैं। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है और सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, क्रिकेट का खेल किसकी देन है? भारत, जापान, अमेरिका या इंग्लैंड? तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। पिच के दोनों छोरों पर गाड़े जाते हैं स्टंप, बल्ले, बल्लियां या खूंटी। यहाँ छोरों से अभिप्राय दोनों साइड्स पर। आजकल 50-50 ओवरों के स्थान पर कितने ओवरों के मैच होने लगे हैं? 30-30 ओवर, 25-25 ओवर, 20-20 ओवर या फिर 10-10 ओवर। निम्नलिखित खिलाड़ियों में भारतीय खिलाड़ी नहीं हैं। कपिल देव, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले या गिल क्रिस्ट। आपको सही का चुनाव करना है और उस पर सही का निशान भी लगाना है। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर, जो है भाषा की बात, जिसमें दी गई है पहली एक्सरसाइज, नुक्ता चिन्ह से संबंधित ज और फ के प्रयोग वाले 2-2 शब्द लिखिए। नुक्ता चिन्ह यानी वर्ण के पैर में लगाई जाने वाली यह बिंदी, तो इससे बने सभी शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो ज से कौन सा शब्द बनेगा? सजा और जरा। स, ज को आ, सजा। अगला शब्द बनेगा ज, र को आ, जरा। आगे देखिए फ से बनेगा फैसला या फसल। अब बढ़ते हैं पृष्ठ 126 पर। एक्सरसाइज नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। और पहला शब्द है शासक। शासक का लिंग बदल कर आएगा शासिका। श को आ, स को छोटी ई, क को आ। शासक यानी शासन करने वाला। राजा, राजा का लिंग बदलो आएगा रानी। विद्वान, विद्वान से बनेगा विदुषी। व को छोटी ई, द को छोटा ऊ, श षटको उनको बड़ी ई। पंडित, पंडिताइन। अगली पंक्ति में देखिए कवि। कवि का कवित्री नहीं कवयित्री। क व, य को छोटी ई, त्र को बड़ी ई, कवयित्री। प्रिय, प्रिया। महोदय, महोदया। शिक्षक, शिक्षिका। श को छोटी ई, क्ष को छोटी ई, क को आ। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर, जो है र के इन रूपों के प्रयोग से बने 2-2 शब्द लिखिए। यहाँ देखिए पहला वर्ण दिया गया है र। र से बनेगा राजा और रानी। अगला देखिए पदेन की मात्रा के रूप में दिया गया है। इससे बनेगा प्रण। प के पैर में पदेन अण, प्रण। और दूसरा बनेगा प्राण। प के पैर में पदेन, आ की मात्रा और अण। आगे देखिए र का एक और रूप, जहाँ गोलाई वाले वर्ण दिए जाते हैं जैसे ड और ट, वहाँ इस र का प्रयोग होता है, जैसे ट्रक और ड्रम। अगला रूप देखिए रेफ की मात्रा वाला। इससे बनेगा पर्व और पर्वत। प व के ऊपर रेफ। इसी तरह अगला शब्द बनेगा प व के ऊपर रेफ और त। चौथी एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों के
समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मीन्स सेम मीनिंग वर्ड्स। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है मशहूर। मशहूर को हम प्रसिद्ध और विख्यात भी कह सकते हैं। तो इसके स्पेलिंग देखते हैं। प के पैर में पदेन, स को छोटी ई, द के पैर में हलंत और ध। विख्यात, व को छोटी ई, आधा ख, य को आ त। दिखावा। दिखावा के लिए समानार्थी शब्द आएंगे ढोंग या प्रपंच। ढ को ओ, ऊपर बिंदी ग, और प्रपंच प के पैर में पदेन, प के ऊपर बिंदी च, प्रपंच। फैसला। फैसला के लिए आएगा निर्णय और निश्चय। न को छोटी ई, अण के ऊपर रेफ और य। निश्चय, न को छोटी ई, आधा श, च, य, निश्चय। अगली पंक्ति में देखिए उत्साह। उत्साह के लिए हम लिखेंगे जोश और उमंग। ज को ओश, जोश, उ, म के ऊपर बिंदी ग, उमंग। प्रकाशित। प्रकाशित मीन्स रोशन या प्रकाशमान। र को ओ, श, न, रोशन। प के पैर में पदेन, क को आश, प्रकाश, म को आन, मान। राजा। राजा के लिए आएगा भूपति और नरेश। भ को बड़ा ऊ, प, त को छोटी ई, भूपति। नरेश, न, र को एश, नरेश। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने क्रिकेट पाठ का अभ्यास कार्य किया। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनकर अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।